चलें जी, हमने कल सीखा था कि आपने स्क्रीनशॉट कैसे लेना और व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप के साथ अटैच कैसे करना है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि आपने गूगल शीट कैसे क्रिएट करनी है और गूगल शीट बेसिकली होती कैसी है, हम कैसे उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम वो सीखेंगे कि गूगल शीट कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, बस छोड़े, जो टॉपिक है उसको छोड़ दें। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चले जी, आपको जो स्क्रीन है वो नजर आ रही है। चले, स्क्रीन नजर आ रही है, गुड हो गया। अच्छा जी, जैसे ही मैं गूगल ओपन करता हूँ, ठीक है, ये मैंने गूगल ओपन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, जो गूगल ड्राइव है ना, वो होती क्या चीज है। वॉइस नहीं आ रही यार मेरी तरफ से, जो वॉइस वो फुल है, बिल्कुल फुल है, 100 पे है। आ रही है आवाज, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ, जैसे ये चेक करें, ये जो डॉट्स बने हैं ना, 3 डॉट ये बने हुए हैं डॉट्स, इस पे मैं गया, गूगल एप्स जिधर है उस पे मैंने क्लिक किया, गूगल एप्स पे क्लिक किया तो ये लिखा हुआ है ड्राइव। बेसिकली ड्राइव क्या चीज है, ड्राइव पे आप जो डाटा वो आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइव में आप जो मर्जी डाटा सेव कर लें, आप जो पिक्स है वो सेव कर सकते हैं, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव कर सकते हैं। जो ड्राइव है उस पे आप अपना जैसे मैं आपको अपनी मिसाल लेता हूँ, मेरे पास जो कीमती मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरी डिग्रीज हैं, ठीक है, तो वो मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है जी, इसे कहते हैं गूगल ड्राइव। ठीक है जी यार, ये प्लीज ये जो सर्कल कर रहे हैं ना, ये ना करें। वैसे मेरी तरह शो हो रहे हैं, जो उनसे बच्चे ये सर्कल कर रहे हैं और ये लाइनें लगा रहे हैं। ठीक है, ये ना करें। अदनान हाशमी साहब, फिर आपने लिख दिया ओके यार। ये देखेंगे, ये है ड्राइव। ठीक है, तो ड्राइव के ऊपर जैसे कि मेरे पास अपने जो कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरी जो डिग्रीज हैं, मेरी 9th की है, 10th की है, मतलब फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, बैचलर है। ठीक है, मैंने सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे जो है ना, मैंने वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो गूगल ड्राइव पे मैंने क्या किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये गूगल ड्राइव पे आप अपने जो कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सेव कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं चला जाता हूँ, या वैसे कोई मेरे पास मेरा मोबाइल गुम हो जाता है, या वैसे कुछ किसी जगह पे मुझे जरूरत है डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं जस्ट अपनी जीमेल ओपन करूंगा। ठीक है, और उधर से अपने जो कीमती डॉक्यूमेंट्स है वो मैं ले सकता हूँ, इधर से आप डॉक्यूमेंट शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये गूगल ड्राइव के ऐसे मतलब काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, तो अब मैं गूगल ड्राइव को मैंने किया ओपन। ठीक है, ऐसे आपने गूगल ड्राइव क्या कर लेनी है, ओपन कर लेनी है। ये देखिएगा गूगल ड्राइव क्या हो गया, ओपन हो जाएगी। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर से अपना जो जीमेल है वो लगा लेता हूँ। ये मैंने अपने वाली जीमेल ओपन कर ली थी। ठीक है, और मैं इधर गया, इधर जाके मेरे पास ये गूगल ड्राइव है, ये ड्राइव लिखा है, इस पे मैंने क्लिक किया, और ये ड्राइव क्या होगी जी, अब ओपन होगी। ये देखें जी, ये ड्राइव क्या हो गया जी, ओपन हो गई है। ठीक है जी, ये देखें इस ड्राइव के ऊपर, ये देखें ये जो पिक्स हैं वो पड़ी हुई हैं, न्यू लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, ये मतलब सारी चीजें गूगल ड्राइव पे सेव की हुई हैं। ठीक है जी, तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको जो लिस्ट है ना ये चेक करवाता हूँ। ये नहीं, मतलब आपने कोई भी लिस्ट जो है ना वो बना लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट है, ये चेक करते हैं जी। ये देखें, ऐसी हमने क्या करनी है, एक शीट तैयार कर लेनी है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, डी होगा, डी आर होगा, ठीक है, स्पैम स्कोर होगा, ट्रैफिक होगा, ये पी होता है पेज अथॉरिटी, वैसे ही आप क्रिएट ना करें, कोई मसला नहीं है। ट्रैफिक है, कैटेगरी है, प्राइस है, और लिंक आ गया। ठीक है,
ऐसे हम क्या करेंगे, एक शीट तैयार करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपने कैसे तैयार करनी है, ये लिखा हुआ न्यू। ठीक है, अब मैंने न्यू पे क्लिक किया और मेरे पास क्या आ जाएगी, हमने एक्सेल की शीट तैयार करनी है, ये आ गई गूगल शीट। ठीक है, तो मैंने गूगल शीट पे क्या किया, क्लिक किया, तो ये देखिए मेरे पास एक शीट ओपन होगी, किसकी जी, गूगल की। ठीक है, तो ऐसे आपने गूगल जो शीट है वो क्रिएट कर लेनी है। अब देखें, सबसे पहले किसी भी वेबसाइट का जो है ना वो यूआरएल पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, यूआरएल। मैं लिखूंगा जी इधर यूआरएल। ओके जी, एक सेल में मैंने ये लिख दिया। उसके बाद यूआरएल के बाद मैं लिखूंगा जी कैटेगरी। ठीक है, CATA GOR, मैंने क्या लिख दिया जी, कैटेगरी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा जी DA, फिर मैं लिखा जी DR। ठीक है, फिर मैं लिखा जी स्पैम स्कोर, फिर मैं लिखा जी ट्रैफिक। ट्रैफिक के बाद मैं क्या लिखूंगा जी, उसकी कंटेंट या उसका जो जीमेल है, ठीक है, वो मेथड में लिख लूंगा, जीमेल या फिर कॉन्टेक्ट मेथड की आपने उससे उससे जो राब्ता है वो कैसे करना है। उसके बाद मैं क्या लिख लूंगा जी, प्राइस। प्राइस लिख लूंगा। प्राइस के बाद क्या है जी, मैं लिख लूंगा डेट। डेट, ठीक है जी। ये मेरे पास है क्या जी, गूगल शीट है, तैयार हो रही है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इनको क्या कर दूंगा जी, बोल्ड कर दूंगा। यहां तक मैं इसको लेके आया, बी पे गया, ये ब्लैक और इसका जो साइज है वो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये देखें, ठीक है, आप इस साइज को और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब यूआरएल है, तो यूआरएल मैं इधर पुट करता जाऊंगा। ठीक है, वो कैसे है, मैं ये गूगल पे गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर कोई भी वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। मैंने कोई भी कैटेगरी ओपन कर, टेक्नोलॉजी कर लें, जो मर्जी कर लें। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वेबसाइट ओपन की है, मैंने इसको ही ओपन कर लिया जी, एक इसको ओपन कर लिया, एक मैंने इसको ओपन कर लिया। ये दो वेबसाइट मैंने क्या कर ली है जी, ओपन कर ली, ये ओपन हो रही है। ये देखिए ये मेरे पास राइट फॉर अस वाली जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर ली। अब इसका जो यूआरएल है वो क्या होता है, यूआरएल क्या होते हैं जी, ठीक है, यूआरएल होते हैं ये वाले, ये ऊपर लिखा हुआ, इस जो वेबसाइट का लिंक है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ। ठीक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये साइट्स नहीं है, साइट्स और होंगी, वो आपको सर बता देंगे कोर्स के दौरान सारी डिटेल में। मैं आपको जस्ट जो बेसिक है वो बता रहा हूँ कि आपने गूगल शीट कैसे तैयार करनी है। किसी भी वेबसाइट का यूआरएल होता है वो इधर होता है, ये उसका यूआरएल है, कहाँ तक, .com तक। ठीक है, यहाँ तक यूआरएल है। मैंने लिखा जाए कंट्रोल क्या कर लिया, कंट्रोल C कर लिया, इधर से कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपनी किधर आऊंगा, ये गूगल शीट के ऊपर आऊंगा, ये यूआरएल है, इधर मैंने किया क्लिक और इधर मैंने कर दिया कंट्रोल V। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल V कर दिया जी। ठीक है, तो ये मैंने एक वेबसाइट का क्या उठा लिया, यूआरएल उठा लिया। ठीक है जी, इसी तरह से मैं एक और मैंने वेबसाइट की ओपन की हुई थी टेक्नोलॉजी की, मैंने क्या किया जी, इसका यूआरएल जो है वो इधर से किया मैंने कॉपी। ये मैं आपको शीट बनाना सिखा रहा हूँ, इसका मैंने यहाँ से किया कॉपी, कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करके अपने शीट पे आया और इधर आके डबल क्लिक किया, यहाँ पे कर दिया कंट्रोल V। ठीक है, इस तरह से आपने जो है यूआरएल वो इकट्ठे करते जाए। अब ये कौन सी कैटेगरी थी, ये जो यूआरएल थी ये कौन सी कैटेगरी का था, ठीक है, और ये यूआरएल कौन सी कैटेगरी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने किया टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब ये टेक है, tech.com है, ठीक है, ये टेक की साइट है, टेक्नोलॉजी में आती है। लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास कैटेगरी क्या आ जाए, ये फैशन है, फैशन की कैटेगरी है। या फिर आप ऐसा करें, सिर्फ टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है, तो फिर आप सारी की सारी पहले जो 4-5 साइट्स है वो क्या लिख दें, टेक्नोलॉजी की कर लें। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको।
मेरी आवाज आपको आ रही है क्लियर? चलिए ठीक है जी, आ रही है, गुड हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी जो गूगल शीट है वो बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, DA निकालेंगे। DA क्या है, ये है जी डोमेन अथॉरिटी, किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी होती है, ठीक है। अब जो DR क्या है, वो होता है डोमेन रेटिंग, किसी भी वेबसाइट की हम डोमेन रेटिंग चेक करते हैं। डोमेन अथॉरिटी और चीज है, डोमेन रेटिंग और चीज है। और उसके बाद है स्पैम स्कोर, ठीक है। अब किसी भी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो चेक करेंगे, वो कैसे चेक करना है वो भी आपको बताया जाएगा, सर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक है, इस वेबसाइट्स की मैंने क्या करूंगा जी, ट्रैफिक चेक करूंगा, वो कैसे करूंगा वो भी आपको सर बताएंगे। उसके बाद है जीमेल। अब इसमें जो मेरे पास वेबसाइट है, मैं इसे कैसे राब्ता कर सकता हूँ, वो आप वेबसाइट के जब एंड पे जाते हैं ना, सबसे एंड पे, तो वहां पे कॉन्टेक्ट अस दिया होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने ये दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, तो ये जो जीमेल है, ये इस जीमेल के जरिए मैं इस वेबसाइट का जो एडमिन है उससे बात कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इधर से कॉपी करूंगा Ctrl+C, ठीक है, और अपने गूगल शीट पे आऊंगा और इधर मैं लिख दूंगा जी, उससे मैं राब्ता कर सकता हूँ कैसे, Ctrl+V। इस जीमेल के जरिए मैं उसके साथ राब्ता कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या आती है प्राइस। अब जब इस बंदे से मेरी बातचीत होगी, ठीक है, मैं उसको बताऊंगा कि आपकी साइट्स, उसका DA इतना है, DR इतना है, कैटेगरी सॉरी उसका स्पैम स्कोर इतना है, ट्रैफिक कितनी है, ठीक है। तो आप मुझसे बताएं भी कितने पैसे लेंगे, एज आ क्या उसे मैं करूंगा, एडमिन के तौर पे कर रहा हूँ। तो मुझे कहेगा मैं दे रहा हूँ जी $40। $40 क्या कर करा के मेरे पास कितने हुए जी, वो मानेगा कितने में, $20 में वो मान गया। तो मैं यहाँ पे प्राइस लिख दूंगा $20, ठीक है जी। ओके हो गया जी। अब आ गया कि डेट। तो जोन सी डेट पे आपको उसके साथ डील डन हुई होगी ना, आपने वो क्या करनी है, वो डेट आपने लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल 26 वाले दिन इस बंदे से मेरी बात हुई है और मैंने इसके साथ डील फिक्स कर लिया, तो मैं लिख दूंगा 2/26 और 2023, ठीक है। भी 26 तारीख को मेरी इस बंदे से बात हुई थी और इससे मेरे साथ $20 में डील डन हो गई थी। ओके होगा जी, यहाँ तक समझ आ रही है वैसे। बाकी जो है वो डीपली जो है वो आपको सर गुफरान नदी यकम से इंशाल्लाह ये दोबारा से लेक्चर दे देंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको जो बेसिक है ना इसकी हाउ नो वो बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो गूगल शीट है वो आपने क्रिएट कर लेनी है जी, ठीक है। तो इस तरह से आपने गूगल शीट क्या करनी है, वन बाय वन आप जो आउटरीच वो करते जाएं और ये शीट बनाते जाएं, ठीक है। एक वक्त आएगा आपके पास एक शीट ऐसी तैयार हो जाएगी, जैसे ये मेरे पास तैयार है, ऐसी शीट आपके पास तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो क्लाइंट हंटिंग करने में आप में क्या होगी, मदद होगी, ठीक है जी। ऐसी शीट क्या हो जाएगी आपके पास तैयार हो जाएगी, आपके पास भी इतनी सारी जो साइट्स हैं वो होंगी, ठीक है। ये जैसे गूगल शीट ये मैंने जो हमने जो तैयार की हुई है, ये सारी की सारी चेक करें कितनी साइट्स हैं, ठीक है। तो ये अभी भी तैयार हो रही हैं, ठीक है, ये अपडेट होती रहती हैं, ठीक है जी। हामिद भाई, AHREF जो टूल के बारे में वो कैसे परचेज करना है, वो सारे मामला जो है वो सर आपको डिटेल के साथ बता देंगे, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आपने जो गूगल शीट है वो आपने तैयार कर लेनी है। मैंने आपको गूगल शीट तैयार करने का मेथड बताया। अब मैं इस गूगल शीट को सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अदनान हाशमी साहब, गूगल जीमेल कैसे करने हैं, मतलब जो आप बात करो एडमिन को आपने जीमेल कैसे करनी है, यही जो जीमेल है इस पे आप जाएं, अपने इनबॉक्स में जाएं, जीमेल चले वो बता दे तो आपने जीमेल कैसे करनी है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये उसकी क्या है जी, जीमेल है ना, मैं इससे बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू टैब ओपन किया मैंने अपना, वही ये जीमेल लिखा हुआ है, इस पे मैंने किया क्लिक, ठीक है जी। चलें जी, एक मिनट इसको साइड पे कर देते हैं चैट को। ये देखिए, ये मैंने अपनी जीमेल ओपन कर ली। अब मैं उस जो एडमिन उसे मैंने जीमेल करना चाह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है कंपोज,
मैंने कंपोज पे क्लिक किया, अब ये लिख रहा है टू। टू का मतलब होता है कि आपने किसको जीमेल करनी है, वो कौन सा बंदा जिसको आप जीमेल करना चाह रहे हैं, किससे आप बात करना चाह रहे हैं। तो मैं अपने गूगल शीट पे गया, उधर मैंने ये वाली जीमेल लिखी हुई थी, मैंने इधर से ये क्या की, इसे इसे मैंने कॉपी कर लेना है। ये जीमेल मैंने इधर से कॉपी की, कॉपी कंट्रोल सी की, कॉपी करके मैं इधर आ गया। इधर आके मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वी, ये देखे वही वेबसाइट की जीमेल आ गई। अब इधर अब उधर दे दें, सब्जेक्ट का नाम दे दें, जो सा मर्जी दे दें, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दें, एसईओ एक्सपर्ट लिख दें, या फिर जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। इधर आपने जो टेम्पलेट लिखना है, ठीक है, आई एम कोई भी लिख दें, साकिब, ठीक है, ठीक है, आई एम एसईओ एक्सपर्ट, आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस, या आप जस्ट क्या लिखें, आई एम साकिब, आई विजिट, वो जो आप लिखेंगे वो आपको टेम्पलेट हम आपको दे देंगे, सर भी आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। आप लिखेंगे आई विजिट यूर वेबसाइट्स, उसका डीए डीआर स्पैम स्कोर वगैरह वो सारा टेम्पलेट लिखने के बाद क्या करेंगे, उसे आप सेंड कर देंगे, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ मैसेज सेंड का, इधर से आप क्या करेंगे, उसे सेंड कर देंगे कि आप मुझे एक चांस दें, आप बताएं मैं कितने पैसे लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आप इस गूगल शीट से जब उसके साथ प्राइस डन करेंगे तो इधर आप क्या लिख देंगे, उसके साथ प्राइस लिख देंगे, कितने डॉलर जी, $20, साथ ही क्या कर देंगे, डेट डाल देंगे। इसी तरह से दूसरी वेबसाइट है, इसी तरह से वन बाय वन आप डेली बेस पे कोई 5-6 आउटरीच करते जाएंगे और अपने एक गूगल शीट बनाते जाएंगे, ठीक है जी, समझ आ रही है। चलिए गुड हो गया अगर समझ आ रही है तो। जी जुनेद साहब, आपका कोई क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, पूछे जी, क्या क्वेश्चन है आपका। जी जो मैंने एक शीट शो की थी आगे। इसमें लिंक टाइप मतलब, ये लिंक टाइप है जी, ये वाला जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नो फॉलो और डू फॉलो, ठीक है। ये हम जो यूआरएल है ना उसे चेक करते हैं, ये यूआरएल जो हम लिख रहे हैं ये नो फॉलो या डू फॉलो है। जुनेद आप ये बात करना चाह रहे हैं, जो मैंने ये लिखा हुआ ना लिंक टाइप, ये क्या है, ये नो फॉलो और डू फॉलो होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। ये किसी वेबसाइट का यूआरएल चेक करते हैं कि वो नो फॉलो है या डू फॉलो है, ठीक है, इसलिए वो लिंक टाइप लिखा था। और इसके अलावा क्वेश्चन। जी आयजा अहमद, गूगल शीट पे चलते हैं यार, एंड पे जो क्वेश्चन है किसी के वो हम कर लेंगे एंड पे, ठीक है। अभी जस्ट जो है वो लेक्चर उसको हम कंटिन्यू करते हैं। चले ये वाली मैंने आपके पास जो है वो गूगल जो शीट है वो मैंने ओपन की हुई थी, ठीक है। मोहम्मद सफियान, मैं आपको एक बार दोबारा चलिए ठीक है रिपीट करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, एक बार देखें, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको क्या किया जी, एक शीट मैंने क्रिएट की है, अब इसको आपने नाम देना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी, अनटाइटल्स, इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया हुआ, इसे मैं नाम दे दूंगा, कोई भी नाम दे दें, चलें जी BATCH बैच 4 दे देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बैच 4 इसे नाम दे दिया है। अब इधर से आप अगर इसे क्या कर देंगे, रिमूव भी कर देंगे ना, ठीक है, तो लेकिन ये इधर सेव रहेगी किस नाम से, बैच 4 के नाम से। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं इधर से क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया ना मैंने, ये मैंने सारे टैब रिमूव कर दिए, ये भी गया जी, मेरे वाला भी गया, ये ड्राइव आ गई, ठीक है जी। मैं दोबारा से देखना चाह रहा हूँ कि मेरा जो बैच 4 है वो सेव हुआ है या नहीं हुआ, हालांकि मैंने सेव नहीं किया, मैंने कोई कंट्रोल S नहीं प्रेस किया सेव करने के लिए, लेकिन गूगल ड्राइव पे ऑटो सेव होता है। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं।
सेव हुआ है या नहीं। ये देखें, ये फर्स्ट पे सेव हुआ है ना, नजर आ रहा है आपको? ये देखें बैच 4, ठीक है। इसको मैंने ओपन करूंगा, ये देखें यहाँ तक कि मैंने इसको नाम दिया था बैच 4 का, और मैंने 2 यूआरएल डाले थे। टेक्नोलॉजी एक लिखा था, ये लिखा था, उसकी जीमेल, प्राइस और डेट लिखी थी। ये देखें ये ना ऑटो ही सेव हो गई है, ठीक है। जी आप जो है वो शीट क्रिएट कर लें, गूगल शीट क्रिएट कर लें। इसके फायदे जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा है ना, ठीक है। ये आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप एक जो गूगल शीट पे 2-3 बंदे इकट्ठे मिलके काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसको शेयर कैसे करना है, 2-3 बंदे से मिलके काम कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। जी ड्राइव शीट का विंडो के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये इसका कनेक्शन है आपकी जीमेल के साथ। जो आप अपने लैपटॉप में जीमेल लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, ये गूगल ड्राइव उसके साथ ही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दे। एंड पे यार जो क्वेश्चन आंसर मैं कहता हूँ हैंड रेज इधर नहीं यार करते हैं, हाँ इधर करते हैं। जी मोहम्मद नईम साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया, जल्दी जल्दी जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप मुझे बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जीमेल के हवाले से कि हम जो हमारी पहले की जो जीमेल बनी हुई है, क्या हम गेस्ट पोस्टिंग के लिए उसी को ही कंटिन्यू कर सकते हैं या इसके लिए हमें न्यू बनानी पड़ेगी? क्योंकि जैसे आपने बताया कि गूगल ड्राइव हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें तो ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा हमारा डाटा, जब हम उसको शो करवाएंगे अपनी जीमेल्स को तो उसमें तो फिर हमारे लिए मसला नहीं होगा? नहीं नहीं, आप गूगल जो शीट है ना वो आप शो करवाएंगे, आप सारा का सारा जो ड्राइव है वो तो शो नहीं ना करवाएंगे, किसी का साथ शेयर करेंगे। अब मैं अगर किसी का साथ शेयर करूंगा तो सिर्फ मैं बैच 4 की जो शीट बनाई है ना, मैं सिर्फ उसी को शो करूंगा, बाकी जो चीजें वो शो नहीं करूंगा। और दूसरी बात, आप एक जीमेल ना बनाए, आप न्यू 2 जीमेल क्रिएट कर लें। और जीमेल कैसे क्रिएट करनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने जीमेल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। ठीक हो गया। और इसके अलावा और नहीं सर, थैंक यू। चले जी नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। जी आ जाए। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का चले ठीक है। चले जी आगे हम जो क्लास है वो लेके चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं कि आप इसको शेयर कैसे करते हैं, और इसको सेव तो ये हो गया ना, अब इसको शेयर कैसे करना है। ये देखें, ये लगा हुआ है शेयर। अरसलान क्लोज कर दो यार, वो शोर आ रहा है। और बच्चों से कोई यार खामोश हो जाए बाहर वाले से। अब आपने क्या करना है, जैसे शेयर करना है। अब शेयर कैसे करना है, ठीक है। ये देखें मैंने शेयर पे क्लिक किया है और ये लोडिंग हो रही है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने किससे शेयर करना है, ऐड पीपल एंड ग्रुप्स। अब मैं जिसको शेयर करना चाह रहा हूँ ना, उसको मैं इधर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। इधर वो ऐड हो जाएगा और उसके साथ मैं क्या कर दूंगा, ये चीज शेयर कर दूंगा। अगर मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा तो मैं क्या करूंगा, ये क्या लिखा हुआ, कॉपी लिंक लिखा हुआ है ना, कॉपी लिंक के ऊपर ये चेक करें, ये लिखा, ये एक डॉट सा, इससे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया क्या, रेस्ट्रिकेटेड और एनीवन विद द लिंक, ठीक है। रेस्ट्रिकेट का मतलब ये है कि अगर मैंने रेस्ट्रिकेट करके कॉपी लिंक किया है और मैंने किसी को सेंड कर दिया व्हाट्सएप के जरिए, तो वो क्या करेगा, इस गूगल शीट को ओपन करेगा, लेकिन वो ओपन हो जाएगा, लेकिन वो इधर कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। मतलब वो इधर कोई भी चीज लिख नहीं सकता। अगर मैंने क्या किया है,
रेस्टिकेट किया है जब मैंने उसके साथ अपनी जो शीट है वो शेयर की है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक टीम वर्क काम कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो शीट है ना इसमें सारे जो अब 3-4 लोग हैं वो मिल के आउटरीच कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर अब जो दोस्त है मेरे 2-3 या मेरी जो टीम है अगर उनके साथ में मिलके जो शीट है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये शेयर पे क्लिक करूंगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद मैं इधर से रेस्टिकेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एनीवन विद द लिंक, इधर मैं कर दूंगा एनीवन विद द लिंक। तो फिर उसको मैं जब कॉपी करूंगा, कॉपी करके व्हाट्सएप पे जाके इसको क्या कर दूंगा, ये व्हाट्सएप पे फॉर एग्जाम्पल इधर या जीमेल कर दूंगा, या जिधर भी आप ये जो है लिंक शेयर करेंगे। इसका मतलब ये होगा, अगर ये होगा ना एनीवन वाला, रेस्टिकेट नहीं होगा एनीवन होगा, उसका मतलब ये होगा कि वो इधर आके ट्रैफिक को चेंज कर सकता है या इधर आके कुछ ना कुछ वो लिख सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप क्या है गूगल शीट को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे आपने अपनी गूगल शीट मेरे साथ शेयर की, मैं भी इधर क्या कर रहा हूँ, आउटरीच कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। मैं भी इधर यूआरएल ऐड कर रहा हूँ, आप भी क्या कर रहे हैं जी, यूआरएल ऐड कर लें, वो शीट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। बाज का जो क्लाइंट है वो आपके साथ, जब आपके अच्छे क्लाइंट बन जाते हैं ना, तो वो आपसे जो शीट है वो शेयर कर देते हैं। वो कहते हैं जी ये मेरी गूगल शीट है, इसमें देखें जी इतने ऑर्डर जो है ना, इतनी मेरी जो साइट्स है ना, वेबसाइट्स वो हैं, आपने इन वेबसाइट्स पे क्या करने हैं, ऑर्डर लगाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसकी शीट खुद ही अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं भी इतने आपके ऑर्डर कंप्लीट हो गए, इतने आपके ऑर्डर रहते हैं, ठीक है जी। समझ आई है? चलें जी, आ गई है समझ, गुड हो गया। यस यस, डन हो गया जी। चलें ये समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा जी, एक कह रहा है कि नहीं समझ आई। अदनान हाशमी साहब को क्वेश्चन करें अगर आपको क्वेश्चन है तो। अगेन रिपीट कर दें सर, एक बंदे का मैसेज आया है, सर डीलिंग क्लाइंट से पहले करनी है जी। जो आपका एडमिन है उससे पहले डील करेंगे, क्लाइंट तो बाद की बात है, ठीक है जी। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। हम अगर किसी के साथ ये गूगल शीट जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप इधर जाएंगे शेयर पे, ठीक है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लें अक्सर। ये मैं गया शेयर पे, शेयर पे जाने के बाद मैंने इधर से किया जी रेस्टिकेट, रेस्टिकेट करने के बाद ये कॉपी मैंने लिंक किया, ठीक है। कॉपी लिंक करने के बाद मैंने लिंक को शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे जाके जूम बैच 4 वालों के साथ। अब वो जूम बैच 4 वाले मेरी शीट को देख सकते हैं, लेकिन उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि बैच 4 वाले मेरी गूगल शीट है उस पर अपना जो डाटा है वो डाल दें या फिर उसमें कुछ चेंजिंग कर लें, तो मैं इस पे दोबारा क्लिक करूंगा, इसे करूंगा एनी वन विद द लिंक, ठीक है। ये करने के बाद मैं इधर से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं शेयर करूंगा। तो उससे क्या होगा कि बैच 4 वाले मेरी गूगल शीट में उसको असेस जो दे दूंगा, वो इधर जाके चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब समझ आ गई है? चलिए ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अदनान हाशमी साहब कुछ क्वेश्चन करें यार, हैंड रेज करने को क्वेश्चन तो करें ना, मैंने आपको पहले भी कहा है। चलें जी अदनान हाशमी साहब, मैं आपको इधर से अनम्यूट करता हूँ, आप इधर ही कर लें क्वेश्चन।
चलें जी, बोलें सर। अब्दुल हाशमी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर ये जो ईमेल का हम इन्हें आंसर करेंगे ओनर को, सर फिर हमें इसका आंसर कब तक आ जाएगा? ये किसी किसी का तो ऑटो रिप्लाई लगा होता है, आपको ऑटो ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई कोई वो आपको ईमेल देख के उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर नहीं, अगर आपको आंस आता तो आप दूसरी जीमेल जो क्रिएट करेंगे आप उससे उसको क्या कर दें, आंस कर दें, कोई मसला नहीं। सर एक और क्वेश्चन है, और ये जो हम लोगों ने शीट बनाई है, यही शीट हम क्लाइंट को सेंड करेंगे? नहीं, आप एक और शीट क्रिएट करेंगे। इसमें तो वो आप प्राइस लिखेंगे ना, जो आपकी एडमिन के साथ जितने में डील डन हुई आप उतने में लिख लेंगे। लेकिन आप एक और शीट बना लें जिसमें आप क्या करें, अपना जो प्रॉफिट है ना वो कर दें ऐड। सर एक बार आप दिखा देंगे दिखा डेमो? जी, अभी दिखा देता हूँ। जैसे ये चेक करें, मैंने ये प्राइस इधर कितनी लिखी है, $20 मेरे इसके साथ डील डन हुई है, $20 में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक और इधर से ये प्लस का निशान लगा हुआ है ना, ऐड शीट लिखा हुआ है, इधर मैं क्लिक करूंगा तो एक और नई ऐड शीट मेरे पास आ गई, ठीक है। इधर मैं वैसे ही उधर से क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके इधर क्या करूंगा, पेस्ट, ये शीट 1 आ गई नीचे। तो ये शीट 1 है, इसको मैंने इधर से किया कॉपी, ये देखें ऐसे करके इतना कॉपी किया और शीट 2 पे चला गया। ये साथ में मैंने शीट 2 वाली इधर आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, ये देखें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी जो प्राइस है ना उसकी मैं सेटिंग कर दूंगा। मैं इधर लिख दूंगा कितने जी, $50 प्राइस। उसके साथ मेरी डील तो डन हुई है $20 में, यहाँ मैंने कर दिया $25, या फिर कितने कर दिया जी, $30, ठीक है। ऐसे यस सर। सर ये हम ऐसे जब फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा हमें, ऐसे सर हमें करके प्रॉफिट कितना रखना चाहिए? अब वो देखे ना, जितने में अगर आपको क्लाइंट मान रहा है आप उतना रख लें प्रॉफिट। अगर $20 से ऊपर आप उससे डील डन करें ना, तो वो मान जाए $30 पे, वो मान जाए $25 पे, ठीक है। तो आप अपना जो यस, मार्जिन कर लें। थैंक यू सर। ठीक है सर जी जी। सर ये फाइवर की डिस्क्रिप्शन आप ना सिखाएंगे? यार आपको सब कुछ सर सिखाएंगे भाई मेरे, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा, आपको कोर्स सारा सर गुफरान आती साहब करवाएंगे। थैंक यू सर। ओके। अगर आपको कोई चीज ना समझ आएगी, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज है कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको कोर्स सारा सर गुफरान अदी ही करवाएंगे। ईमेल पर कैसे शीट सेंड करेंगे वो मैंने आपको अभी बताया। आप जो कॉपी है, ठीक है, वो आप सेंड करेंगे। ये बेसिकली एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए आपके जो रिप्लाई है वो नहीं आ रहे। इंशाल्लाह जैसे ये यकम तक एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। वैसे लास्ट डेट 25 है, ठीक है। तो बस ये सेटिंग वेटिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह यकम से हम जो है वो जो है रिप्लाई जो है वो भी सेट हो जाएंगे, सब कुछ सारी जो चीजें वो सेट हो जाएंगी। एक्सेल में भी आप शीट बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक्सेल की शीट आप किसी के साथ और के साथ शेयर ही ना कर सकते। जी, फॉलो और डू फॉलो क्या होता है, ये भी नो फॉलो डू फॉलो जी होते हैं, ठीक है। अब नो फॉलो वो होता है जो गूगल पे इंडेक्स नहीं होता, और डू फॉलो वो होता है जो गूगल पे इंडेक्स होता है। ये भी डीपली है, वो भी हम आपको बता देंगे, कोई मसला नहीं है। चले, गूगल शीट बनाने का तरीका मैंने आज आपको बताया है, और कैसे आपने उसको शेयर करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो
अब वन बाय वन मैं आपको जो है वो अनम्यूट करता हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछे। हम डेली बेस पे ऐसे थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो मैं आपको वन बाय वन क्या करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ सभी को, बल्कि मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन आपने शो नहीं करना, वन बाय वन आपने क्वेश्चन पूछना है अगर किसी का क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं। हेलो। जी जी, आवाज नहीं आ रही दानिश भाई, आवाज नहीं आ रही? अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि एक्सेल के ऊपर नहीं बना सकते? यार एक्सेल के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन एक्सेल की शीट की हम किसी को असेस नहीं ना उधर हो सकती, किसी के पास दे नहीं सकते ना असेस। गूगल शीट का फायदा ये है कि हम अच्छा उसको सर, और दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने शीट बनानी है अपनी तसल्ली के लिए बनानी है कि हम मतलब कितनी सेल वगैरह की है, या किसी और के लिए बनानी है? मतलब जो हम जो गूगल शीट बनाएंगे जी, हम अपने जो क्लाइंट के लिए क्रिएट करेंगे, क्लाइंट के लिए, क्योंकि हमें एडमिन से डील डन करेंगे। क्लाइंट नहीं, मतलब उनको ये शो करवानी है हमें शीट? नहीं, आप इधर से उसकी समझ नहीं आई क्यों बनानी है। आप जस्ट यूआरएल उठा के आपने रिमाइंडर के लिए ना, कि आपके पास इतनी साइट्स हैं, इतनी साइट्स आपके पास फैशन की पड़ी हैं, इतनी साइट्स आपके पास टेक की पड़ी हैं, डिफरेंट कैटेगरी की जो साइट्स हैं वो आपके पास अवेल होंगे ना। कल को आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उसे बता सकते हैं या उसे दिखा सकते हैं, इधर से स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, या इधर से यूआरएल कॉपी करके उसे भेज सकते हैं कि मेरे पास ये वाली वेबसाइट इतना डीए डीआर स्पैम स्कोर वगैरह इतने हैं, ठीक है। इसलिए हम गूगल शीट बनाते हैं। बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप शीट क्रिएट करेंगे, जब करेंगे, जैसे आपको सर बताते जाएंगे, फिर आपको इसकी और अच्छी खासी समझ आ जाएगी। नहीं आ रही आपकी। सर मुझे भी एक क्वेश्चन करना है। जी आप बोलें, आवाज आ रही है आपकी? सर मुझे ये पूछना था, आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी मुझे ये क्वेश्चन करना था कि एक तो यूआरएल का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुई कि यूआरएल वहाँ दूसरी जिस वेबसाइट का यूआरएल है वहां से कॉपी करके हमें यहाँ पेस्ट करना होगा खाली, और दूसरा ये कि ट्रैफिक का हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, ये हम कैसे मालूम करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें बताएंगे, अगर मैं ही आपको कोर्स स्टार्ट करवा दिया ना तो फिर आप कैसे सीखेंगे, ठीक है। आपको सब बताएंगे कि आप ट्रैफिक कैसे प्लीज श्योर ना करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोले। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो हमने डबल शीट क्रिएट की है इस पे जब हम शेयर करेंगे तो ये तो दोनों शीटें चली जाएंगी उसके पास ना? किसके पास? नहीं नहीं, बात नहीं समझ रहे आप। जो से शीट एक शीट आप बनाएंगे अपने लिए, दूसरी शीट आप इधर से ना करें, ऐड उसे ना करें, दो शीटें आप ऐसे ना ऐड करें। जाहिर बात है कि अगर ऐसे आप शेयर करेंगे तो वो दोनों शीट होंगे ना शेयर। एक और जो नई शीट आप तैयार कर लेना, एक शीट सिर्फ तैयार करें, जो आपको शेयर करनी है वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। ठीक है। ठीक। और सर दूसरा मेरा ये सवाल था कि हमने एडमिन के साथ $20 में जो है ना अपनी डील डाली, और जबकि हम क्लाइंट को बोलेंगे कि हमने 30 में जो है ना डील ली है या 30 में आपका काम करवाएंगे, तो सर ये बेसिकली शरई लिहाज से भी दुरुस्त है? इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? यार देखिए ना, काम कर रहे हैं, हमने उसे काम करके देना, हम अपने काम के पैसे ले रहे हैं और उसे बता रहे हैं भाई इतने में माल आपका है, अगर आप लेना चाह रहे हैं, अगर आप गैस पोस्टिंग करवाना चाह रहे हैं तो हम उसको कन्विंस नहीं कर रहे। ठीक है सर, फिर इसमें ये है कि हम अपने क्लाइंट को ये नहीं कह सकेंगे कि
हमने जो है ना ये $25 या $30 हमसे वो मांग रहा है। जी बिल्कुल, आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यही मेरा सवाल था कि सर अगर हमने $20 में एक डील डन की हुई है तो हम मैं वही क्लाइंट कह रहा को हूँ, आप आपकी इधर हमारी ना अपने कर कमाने रहे के हैं लिए आप काम कर रहे हैं, जाहिर बात है आप सारी थोड़े पैसों की लोन दुआएं लेंगे तो आगे ज्यादा पैसों में सेल कर देंगे, तो उसमें अल्लाह माफ करे कोई, मेरे ख्याल मुझे लगता है कि इस्लामी के लिहाज से कोई गलत होगा। चलें सर, फिर भी इस पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है, काइंडली ये आप ना क्लियर करवा दीजिएगा। आप किसी मुफ्ती से पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ठीक है, वालेकुम ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम डील डन कर लेते हैं क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट मान जाता है कि अभी $20 में मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो नॉवल लिखा हुआ, जो मैंने चैप्टर लिखा हुआ है उसके अंदर आप लिंक लगा सकते हो, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग लिंक लगाना ही होता है। तो हम क्लाइंट से पीछे से बात कर लेते हैं 20 में, उसमें हम अपना प्रॉफिट $10 ले भी लेते हैं। वो कुछ देर बाद उस लिंक को रिमूव कर देता है, वो बाद में क्लाइंट हमारे पीछे हो जाता है कि यार वो तो उसने तो वो लिंक वो रिमूव कर दिया है जिसमें आपने अरे वो आपको बताएगा कि मैं आपको जो परमानेंट लिंक है ना वो दूंगा, ठीक है, लिंक परमानेंट होगा, वो रिमूव नहीं करेगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये केस नहीं आएगा हमारे पास कि यार अब उसने रिमूव कर दिया, अब हमारे लिए मसला बन नहीं गया। ऐसा केस तब आएगा जब आप एडमिन को पैसे नहीं देंगे तो वो आपका जो लिंक है वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जब आप उसे पेमेंट करेंगे तो फिर आपका लिंक रिमूव नहीं होगा। ठीक है। हेलो वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ जब हमें उन्हें प्रूफ देना होगा, प्रूफ हम कैसे देंगे? अदनान हाशमी साहब, आप मेरे ख्याल में पहले भी आपने क्वेश्चन किया है, अब बाकियों को क्वेश्चन करने थे, दोबारा पूछे। आपका क्वेश्चन क्या है? हम प्रूफ क्या देंगे उन्हें, आपका लिंक लग गया? वो आपको ना एक लाइव लिंक सेंड करेंगे, प्रूफ के तौर पे हम अपने जो क्लाइंट को देंगे, फिर ही क्लाइंट हमें जो है पैसे देगा। ओके सर। जी वालेकुम सलाम। सर कंटेंट राइटिंग के बारे में भी कुछ बताएंगे कि अगर कोई हमें कहता है क्लाइंट की जी कैसे बिल्कुल, आर्टिकल हम लिखना है उसके आपको बारे में। A to Z जो है ना वो कंटेंट राइटिंग के बारे में बताएं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था कि जो हम गूगल शीट रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो मतलब नेक्स्ट पर्सन कभी भी उसको एडिट नहीं कर सकता? गूगल शीट जो है नेक्स्ट पर्सन को जब हम असेस देंगे तो फिर वो अपडेट कर सकता है, अगर हम नेक्स्ट पर्सन को असेस नहीं देंगे तो वो उसको अपडेट नहीं कर सकता। सर आई हैव अनदर क्वेश्चन। सर जो हम जीमेल पे कोई भी टेम्पलेट होता है उसको कैसे सेव कर सर आपकी सकते हैं? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे पास। मैंने वो ऑफ कर दिया भाई, मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं। सर जी जी। तो हम टेम्पलेट सर जो आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, बार बार लीव हो जाते हैं। पता जी जी, आप पूछे, आपकी क्वेश्चन क्या कह रही थी? सर मैं ये कह रही हूँ कि जो जीमेल का आपने आज जीमेल का भी थोड़ा सा बताया ना, तो मे बी रेलिवेंट हो, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जो टेम्पलेट होता है उसको हम सेव मतलब किस तरह कर सकते हैं सेव, वो आप नेक्स्ट बता देंगे या अभी बताएंगे? चले मैं अभी बता देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर। ये देखिए, मैं गूगल ड्राइव पे आया, न्यू पे चला गया। अब न्यू पे देखें क्या लिखा हुआ है, गूगल डोज है, गूगल शीट है, गूगल स्लाइड है, गूगल फॉर्म्स है। ठीक है, तो आप जो गूगल डोज है उधर आ जाए, इधर आके आप उस जो आपका टेम्पलेट है वो आप इधर आके क्या करते हैं, पेस्ट कर दें या इधर लिख दें। ठीक है, ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका इधर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा इधर भी। ठीक है, इधर आके आप उसे जो टाइटल है, जो आपका जो टेम्पलेट है, उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। सर ठीक है, रिपीट कीजिएगा, काइंडली रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे शीट सेव की है ना एक, ठीक है, मैंने आपको एक्सेल की शीट बताई है, इसी तरह से आपको टेम्पलेट अपना सेव करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको टेम्पलेट सेंड करूँ कि आपने इस तरह से क्लाइंट से बात करनी है, इस तरह से आपने
क्या करना है जी, एडमिन से बात करेंगे, वो टेम्पलेट देंगे। अगर आप वो टेम्पलेट अपने पास सेव करना चाह रहे हैं तो आप गूगल ड्राइव पे आए, न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया गूगल डोज, DOS लिखा हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये वो शीट ओपन हो गई है। अब आप इधर कोई भी टेम्पलेट इधर लिख सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट इधर पेस्ट कर दें, वो सेव हो जाएगा। ये ऊपर जो टाइटल है इसे नाम दे रहे हैं, ठीक है। नाम देने के बाद वो सेव हो जाएगा। उसी तरह से इसे भी हम शेयर कर सकते हैं जैसे मर्जी कर। ये जस्ट लाइक वर्ड काम करता होगा। जी बिल्कुल सर जी Thank ये you, sir. सही है गूगल डॉक। जी Hello? Hello? जी जी I'm not sure. First question. जी आशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये इस सारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी कल वाले मैंने सेंड कर दी थी, आज वाली भी कर दूंगा। थैंक यू सर। सर और ये पूछना था कि इस पे कौन कौन सी फील्ड्स का हमने जो शीट बनानी है, मतलब किसी भी फील्ड की हम मतलब कि कर सकते हैं इधर शीट में, मतलब जैसे आपने हेल्थ का, फैशन का, टेक्नोलॉजी का, इस तरह मतलब बहुत सी फील्ड्स हैं, किसी भी फील्ड की हम कर सकते हैं इधर। जी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने क्रिएट नहीं करनी। मैंने आपको बताया कि आपने ऐसे आपने लिखना है, आपने ऐसे उसे बनाना है, ऐसे आप उसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये आपको सर बताएंगे कि आपने कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी कैसे कैसे आपने उसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे DA चेक करना है, कैसे DR चेक करना है, कैसे उसकी ट्रैफिक जी फाइंड जी करनी है, ठीक है। सही, हाँ वो तो समझ आ गई कि आप बेसिक बता रहे हैं, बाकी तो कोर्स सर गुफरान साहब ही बताएंगे। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर। लेकिन ये है कि उस दिन मैंने एडमिशन लेने से पहले कहा था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई जो क्वेश्चन आपका मतलब नहीं आपको आ रहा या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उधर बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। जी सर वो समझ आ रही है, थैंक यू। चलें ठीक, चलें जी आज का यही है, सुबह इंशाल्लाह हम करेंगे। कंटेंट राइटिंग का भी सिखाएंगे। जी जी बिल्कुल, वो भी सिखाएंगे आपको। हेलो। ओके थैंक यू। हेलो। ठीक है जी, हेलो। तो हेलो। इंशाल्लाह ऐसे ही चलते रहेंगे और साथ साथ हम क्या करेंगे जी। चलो जी यार ये अब शुक्र शांति होगी, अब अमन हो गया। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे हम इंशाल्लाह डेली बेस पे करते रहेंगे। जैसे सर गुफरान अदी का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले को 5 मिनट कर लेंगे बेसिक, या फिर लेक्चर के एंड पे कर लिया करेंगे, कोई इशू नहीं है। हर रोज मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा बेसिक कर लिया करेंगे। यकम तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। यकम के बाद जो है वो सर गुफरान अदी आपको लेक्चर लेके चलेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको डेली बेस पे मिल जाया करेगी, परेशान नहीं होना, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आज हमारा जी गूगल शीट का काम ओके हो गया। सुबह इंशाल्लाह हम करेंगे एनीडेक्स क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद स्काइप आपने कैसे करनी है, उसके बाद जीमेल आपने क्रिएट कैसे करनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको चीजें इंशाल्लाह कल क्लियर करवा दूंगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह वन बाय वन बाय स्टेप हम चलते जाएंगे और साथ साथ मैं आपको जो है ना शॉर्टकट की वो बताता जाऊंगा, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। जी ठीक है, मैं वो लेक्चर अगेन जो है वो सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है।